भाव से तेरा ध्यान लगाए हम। विद्या वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम। इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्हीं से है हर सुबह तुम्हीं से शाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हरे कृष्ण। सुनाइए आज शुक्लाइन भाभी की आवाज बहुत अच्छी है। भाभी कहाँ गई? शुक्लाइन भाभी इधर ही आ जाइए। आइए इधर उधर डिस्टर्ब करने में फिर दिक्कत होती है वीट को। नहीं ये मेरे लिए सभी हैं कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे जो है कृष्ण केवल, दूसरा न कोई। जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ है परिस्थितियाँ। है सभी प्रसाद प्रभु की, यह लगे कृष्ण से सदा। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णे सदावोपगते धर्म ज्ञानादिभिः कलोरस्तदशामेश पुराणार्को अधुनोदिता। वासुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे अजोपि सन्नयात्मा भूतानामीशरोऽपि सन् प्रकृतिं सामधिष्ठाय सम्भवाम्यपुराणिना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे विद्धि एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। तत्तां देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागो हरे क्रोधा मन्मया मां भासिता। बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावमागता। वसुदेव सुतं देवं वंदे जगद्गुरु। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम पहुंचे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
करती है माता जी हैं पंचरत्न, बहुत बढ़िया। हमारे अभी हमारे ईश्वर को इसमें भी है। शिविर में इसी से ही मैं बातों शुद्ध होता है। हरे कृष्ण। भगवान के आश्रय में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की वाणी प्रसाद साधक संजीवनी के आधार पर हम गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं। अध्याय 16 था कि 17 से हो गया? अध्याय 16 का नाम है देवासुर संपर्क विभाग योग। ठीक है, अभी देखा जाए तो गीता हमारे गीता माला में अंतिम पड़ाव पे है और यदि हमने एक्टिव पार्टिसिपेशन करें कि जैसे श्लोक पढ़े है ना, भावार्थ पढ़े अपने आगे समझे तो बड़ा अच्छा लगेगा, है ना सर? बोलिए तिवारी सर। हाँ 11वां 12वां जी 279 11वां पेज नंबर 279। चिंतां परिमेयां च प्रलयान्तां उपाश्रिता कामोपभोग परमाशिता वदति निश्चिता पाशापाशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणा ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेन वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले पदार्थों का संग्रह और भोग करने में ही लगे रहने वाले और जो कुछ है वह इतना ही है ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अन्याय पूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते रहते हैं। हरे कृष्ण। अभी तक हमने समझा से भगवान ने बताया देवासुर संपद विभाग योग। पहले 3 श्लोक में हमने 26 गुणों को समझा। दैवी गुण जिसमें अभयम सत्व संशुद्धि हमने समझा ना इस तरह से उद्योग नहीं करना, किसी को है निर्भय होना, है ना, सत्य बोलना, ये सब चीजें हमने 26 समझी। उसके बाद भगवान ने कहा कि जो आसुरी वृत्ति के लोग हैं उनकी स्थिति बताई, उनके गुण बताए। अब उनकी ये प्रयोजन जैसे आसुरी वृत्ति के लोगों के भाव कैसे होते हैं वो यहाँ पर क्या है बारे में बताया उन्होंने। क्या कहा कि मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले। हमारी उम्र छोटी पड़ जाती है लेकिन चिंताएं कम नहीं होती। जैसे सिद्ध महापुरुषों ने कहा है कि यदि एक तो होती है प्राण शक्ति, एक होती है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति बिल्कुल की नहीं, इच्छा शक्ति कामना शक्ति, ऐसे समझ रहे हैं। यदि प्राण शक्ति रहते कामना शक्ति चली जाए ये लाभ का विषय है? और यदि कामना शक्ति रहे प्राण शक्ति चली जाए ये बहुत घाटे का है ना। अब जैसे यहाँ पे 2 तरह से समझ लें, एक तो माइक्रो लेवल पे और मैक्रो, यानी व्यक्ति लेवल पे समझे या समष्टि लेवल पे। जैसे व्यक्ति लेवल पे समझे तो हमारा कोई भी अंग हमारे अनुसार नहीं चलता या हमें उसके लिए कुछ उपयोग नहीं करना, है ना। फेफड़ा अपने आप काम करता है, सिस्टम पूरा नर्वस सिस्टम अपने आप काम कर रहा है, लीवर अपने आप काम करता है ना, सब कर रही है काम। सांस आ रही है जा रही है। समष्टि लेवल पर देखें सूर्य अपने आप निकलते हैं, चंद्रमा अपनी जगह पर रहते हैं, पृथ्वी अपने आप सर्किल पर घूमती है, सब कुछ हो रहा है। पेड़ अपने आप उगते हैं, समय के अनुसार सारी चीजें ढलती है उगती है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन ये जो सबसे बड़ा काम है जो सृष्टि का, जैसे हमने समझा था पिछली क्लास में कि मताग्रह सबसे कठिन काम है सृष्टि में, मताग्रह का त्याग। इसी वजह से क्या कहा भगवान ने, भी मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले पदार्थों का संग्रह। जब हमारी उम्र हो जाएगी तो हम सुविधा के लिए हमें जगह चाहिए, धन चाहिए, है ना। जब हमें कुछ परेशानी हो, इन्हीं आशंकाओं के आधार पर हम जीवन को सफल बनाने की कोशिश करते हैं कि आशंका की पूर्ति हो जाए। ये कभी होने वाली नहीं है। आगे कह रहे हैं कि भोग करने में ही लगे रहने वाले ना, एक वृत्ति होती है शिष्णोदर वृत्ति। शिष्णोदर का मतलब है रचना का और भोग। आप संकेत में समझ गए ना शब्दों का अर्थ, है ना। ये प्राय मनुष्य में यही वृत्तियां है और इसी 2 वृत्ति हो गई शिष्णोदर, यानी एक पेट भरने के लिए, एक भोग के लिए। इसके इन 2 के सर्किल में ही पूरा जीवन पैदा होता है, वहीं पे आदमी खप जाता है। देखें सोच के देखें, बिल्कुल, है ना।
अब यहाँ पे समझने का बात यह है कि यदि इस बात को हम समझ लेते हैं धैर्यपूर्वक कि मेरे करने से कुछ ज्यादा नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम एक बहाव में हैं, जैसे तिनका बाहर बह रहा है ना जल के बहाव में, ऐसे ही है। उसके अपने हाथ में अपना भी वजूद नहीं है, देखा जाए सत्य बात तो यही है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि मैं बहाव में, तिनकों को लगता है ना कि मैं तैर रहा हूं, या तिनका हवा के प्रभाव से जमीन पे और कहीं ऊपर पहुंच जाए तो लगे कि मैं अपने उद्योग से ऊपर पहुंच गया हूं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सिर्फ करना क्या है, करना सिर्फ यही होता है कि हमारे पास जो समय है, ये वर्तमान, ये वाला, ये अभी है ना, इसकी सार समाज यही है। वर्तमान का सदुपयोग, भविष्य की तैयारी, इतनी सी बात समझने की। आगे इसमें कह रहे हैं, भगवान कहते हैं कि जो कुछ है वह इतना ही है, ऐसा निश्चय करने वाले होते कौन? आसुरी वृत्ति वाले। कि देखो भैया भगवान को हमने नहीं देखा, बाकी किसने देखी है, हमें ऐसा हमारे साथ हुआ तो हम भी ऐसे ही करेंगे, होता कि नहीं? जो बढ़ते हैं, जो अभी है वही इतना ही है। किसने देखा है स्वर्ग नरक? किसने देखा है? लेकिन स्वर्ग नरक का गठन हम ही करते हैं, इसी जीवन में करते हैं। जितनी भी भोग होनी, जैसे मान लीजिए आप कहीं गए होंगे तिरुपति बालाजी या कहीं पे अयोध्या में भी दर्शन पास बनते हैं ना, पंडित साहब पास बनते हैं, तो जो क्या होता है कि जो मेन जो लाइन होती है जो लोगों की, सामान्य लोगों की, उसको रोक के उस वीआईपी को दर्शन कराते हैं कि नहीं कराते? कराते हैं। अब देखिए जीव ऐसे हैं, सर्दी है, हम तो कपड़े पहन के बैठे हैं, ठंड में हैं, पेड़ पौधे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कोई खाने की, कोई रहने की, कोई पहनने की, क्या है? ऐसे ही भगवान ने उन जीवों को रोक के हमें मनुष्य जीवन दिया कि भैया आ जा, तेरे लिए दरवाजा खुला है, खुला है। अब जिसको वीआईपी लाइन मिली है वो बंदा क्या करे, दोबारा फिर भीड़ में चला जाए, है ना? तो कमी किसकी है? जो सुविधा उसको मिली, उस सुविधा का उसने सदुपयोग नहीं किया। यही बात समझने की। ये जितनी भी मनुष्य के अलावा है, जितनी भी योनि है, 83,99,999 सब भोग योनि है, सब भोग योनि है। यही एक साधन योनि है। कर्म योनि तो है, लेकिन आप जैसे गीता साधक, चतुर सयाना साधक क्या करता है, इसको साधन योनि बना लेता है सब। ठीक है, हम डॉक्टरी करेंगे, इंजीनियर है, कोई भी है, लेकिन आश्रय भगवान का ही करेंगे। कर्म सिद्धांत हमने समझा है कि जैसे अभी कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो हम जिस पायदान पे हैं, जो भी हम कर सकते हैं, जितना भी हम जानते हैं, जो भी जानते हैं, जैसा भी जानते हैं, उतना हम परफॉर्म करते हैं, उतना परफॉर्म करते हैं। और हमारी जो आवश्यकता है, आवश्यकता की पूर्ति हमेशा होती है, लालच की पूर्ति कभी नहीं होती, शाश्वत है ना। अभी हमारे जीवन के आरंभिक काल में विद्यार्थी जीवन है, शारीरिक मानसिक और बौद्धिक मजबूती के लिए हमें प्रयास करते रहने चाहिए जरूर, रोज, है ना। सफलता के लिए, सफलता कोई ग्लैमरस नहीं है ना। कोई तालियां नहीं बजती जब आप 4 बजे उठते हैं, तो है कोई नोटिस नहीं करता कि जब हम 4 बजे उठ के साधन करते हैं, योग करते हैं, व्यायाम करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, कोई नोटिस करता है? सफलता एक ऐसा धीमा धीमा धैर्य से धारण किया हुआ वो प्रयास है जो एक समय के बाद आपके मौन को, आपकी सफलता शोर के रूप में पैदा करती है। लगता है कि भाई सासों हमारे साथ ऐसी तो बच्चा था, लेकिन कुछ साल के बाद लगेगा कि तो बहुत विलक्षण निकला। होता है कि नहीं? कई बार आप जिनके बीच में रहते हैं उनको कोई महत्व नहीं है, अभी सामान्य। आप अब मैं नहीं, कुछ पहले बोलता कि इन्होंने 18 किताबें लिखी हैं, डॉक्टर साहब अब्दुल रसूल बहुत बड़े डॉक्टर थे बच्चों के, मैं जानता था, आप आया था जब लखनऊ हम किया, ठीक है, एक बार गया भी था मैं तो जान, लेकिन इन्होंने मुझे तो नहीं पहचाना। लेकिन अब क्या तो बड़े भाई की तरह है ना, जैसे होता है ना अपनापन का संबंध है, तो आप है डॉक्टर है, तो मेरे तो बड़े भाई है ना, आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन तो बाबूजी की तरह करेंगे। ऐसे ही जब संबंध हमारा ईश्वर से बन जाता है, तो उसमें हमें ऐसा लगता है कि उसको मूर्ति बना के रख दिया सामने, तो सिर झुकाया, पीछे कुछ भी करें, ऐसा नहीं। ठीक है, बड़े भाई डॉक्टर साहब मेरे, तो मेरे कार्य से इनकी इमेज में कोई परिवर्तन न हो, है ना। गीता के साधक हैं, ईश्वर के आश्रय में, तो 24 घंटे में चिंतन उन्हीं का रहता है, यही पूजा है। हम घर गृहस्थी में हैं, बच्चों का पालन पोषण करें, हम घर में काम करते हैं, कोई भी कैसे भी, वही पूजा है। यही भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि वही वे आशा की सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अन्याय पूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते रहते, अन्याय पूर्वक,
है ना। आदरणीय अग्रवाल साहब बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है। अब इन्होंने भाई ठीक है घर गृहस्थी चलानी है, स्टाफ की सैलरी भी देनी है, तो एक निर्धारित लाभ रखा होगा इन्होंने भाई 1 रुपए की चीज को कितने में देना है, 100 रुपए की चीज को कितने में देना है। ये क्या व्यवसाय है, ये क्या है, एक व्यवसाय है। सेठ जी जयदयाल गोयल साहब देखिए गीता प्रेस की स्थापना की इन्होंने। कल के सुबह के सत्संग सुनते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, आप सुनते हो तो सुना होगा। स्वामी जी ने उन्हीं के बारे में चर्चा की। जब वो बद्रीनाथ गए तो वहां पे संतों ने देखा कि गीता प्रेस के संस्थापक है, तो सभी संतों ने इकट्ठा होकर उनके पास आए और बोला कि देखो, जैसे वो बनिया थे ना सर, मारवाड़ी हैं, बनिया वैश्य थे, मतलब वर्ड से देखा जाए, बाकी तो कोई जाति व्यवस्था जो है नहीं, लेकिन वर्ण मूलक है चीजें, विवेक मूलक है देखें तो। उन्होंने कहा न तो ये किसी ब्राह्मण कुल में पैदा हुए है ना, और नहीं कोई संत महात्मा है हमारी तरह, लेकिन इसने जो काम किया है वो हम सब ओछे होते हैं इसके सामने, और हम ये वंदना करते हैं हमारे ये पुण्य इस लड़के को लग जाए। गीता प्रेस के माध्यम से जन जन तक जो हमारी परंपराएं पहुंची, मर्यादाएं पहुंची, है ना, ये स्थिति। हाँ, तो ऐसा किनको कहा, सेठ जयदयाल गोयल जी को। ये जैसे आप बैठ के पढ़ने का मतलब है कि हर एक व्यक्ति किसी न किसी परिवार से जुड़े हुए हैं, कम से कम 2 परिवार से, अपना कुल और ससुराल पक्ष का, चाहे माता बहन है या उनमें से कोई, ठीक है। कहीं पर नौकरी व्यवसाय करते हैं, तो यदि हमने डू डोंट्स के बारे में अवेयर होकर जीवन जीते हैं तो आप बिना बोले ही दूसरों को प्रभावित करते हैं साहब, है ना। गाड़ी देख लेते तो तिवारी साहब आ गए, तो गीता के साथ अच्छा लगेगा इनसे बात करके, हमें कोई चीज परेशानी है, घर गृहस्थी में कोई प्रॉब्लम है, आपसे पूछेंगे। अभी हमने शेयर तो किया था कि दिल्ली में सेमिनार हो रही है क्योंकि यही वृत्तियां हैं, तो एफएम रेनबो था पहले तो एपी, तो उनका मतलब 15 मिनट का इंटरव्यू था हमारा उसमें, तो हम तो जानते नहीं थे जो भी रेडियो जॉकी होंगी, तो कोई महिला थी, उन्होंने एक पूछा कि युवा के लिए क्यों है आज के दौर में, हमने युवा के लिए ही है, आज के दौर में बहुत जरूरी है। अब आप ही बताइए, आप महिला हैं, घर गृहस्थी होगी, मुझे नहीं पता है, यहाँ पे आप एफएम में सब देते हैं, इसकी एक राइटिंग प्रैक्टिस होती है कि बोलने की भाषा में लिखते हैं, कंटेंट इकट्ठे करते हैं, 1 घंटे का प्रोग्राम है, आपको 7 घंटे लगते होंगे, मैं ऐसा सोचता हूँ कि हाँ। तो ये बताइए समय की बचत कैसे होती है, आपको कोई फ्रस्ट्रेशन होता है कि नहीं होता है, थकान होती है कि नहीं होती है, ऐसा लगता है कि इतना करने के बाद भी कुछ न कुछ छूट रहा है, तो ये छूटने नहीं देगी। 24 घंटे को मतलब एक फ्रूटफुल प्रोजेक्ट में बदलेगी। परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ को करने के लिए जो मशक्कत होती है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर ये इनपुट देगी। परिणाम हमारा क्या है, लेकिन पुरुषार्थ कर सकते हैं, यही हमारे हाथ में है ना। अब समझिए कि इतना प्रयास करने के बाद में 1821 दिसंबर को होने वाली है इसी कमिंग को, हमने सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम लिया है सर, 1800 2000 की उसमें कैपेसिटी है, उसमें 1500 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अब तक की हमारी लगभग 150 से ज्यादा सेमिनार हो चुके हैं, उनमें सबसे बड़ी सेमिनार है इतने लोगों को भी, और जो यूथ आ रहा है इसमें ज्यादा, हम जानते भी नहीं किसी को, सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम से, ईमेल से, है ना, जो भी है, यूट्यूब है आपका, ये तमाम ये चैनल है आपके, फेसबुक के माध्यम से लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, आ रहे हैं। यही संकल्प हमारा 27-28 सेमिनार हो रही लखनऊ में, नेक्स्ट वीक हमारे हैं, उसमें अगली सेमिनार में 500 से ज्यादा की करें, सिंगल डे की करें, जितना भी हमारा समाज है कम से कम जान ले। लॉर्ड मैकाले जो था कॉन्सेप्ट यही था कि भैया इनको नहीं हरा सकते, इनको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स डाल के इनको हम दबा सकते हैं श्रेष्ठता के भाव से, वही किया और वो वही कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को नहीं बता पा रहे हैं ना पढ़ने की कला क्या है, जीवन जीने की कला क्या है, वो यही वृत्ति है, आसुरी वृत्ति है, खाना कमाना, माँ बाप को चुप जाते हैं, उनको वृत्ति के मतलब हिसाब से उनको व्यवहार करना, समय तक नहीं देते। आज के देखे ना बच्चों को ज्यादातर यही तो हो रहा है, ज्यादातर टीवी देखते हैं, टीवी में क्या देखते हैं आप सब जानते हैं, मोबाइल देखते हैं क्या देखते हैं आप सब जानते हैं। तो ये जो आसुरी वृत्तियां हैं, आसुरी और दैवी दोनों में सबके ओर रहता है, सुमत सबके ओर रहे, गोस्वामी जी ने कहा। तो हमें क्या करना है, ये उपाय बताया स्वामी जी ने कि बुराई को छोड़ना असीमित अच्छाई, अच्छाई बुराई में कि हम अच्छा करते हैं इससे ज्यादा बेहतर है बुरा करना छोड़ दें, तो असीमित अच्छाई होगी। और जब असीमित अच्छाई होगी तो उसका मतलब क्या है, जैसे हमें बुराई करने में आदत, हमारी बुराई आदत में आ गई, तो हमें नहीं लगता कि हम बुरा कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या लगता है, जब हम अच्छा ही करेंगे तो अच्छा ही आदत में आ जाएगी, हमें नहीं लगेगा कि हम अच्छा कर रहे हैं।
बस यही स्थिति है, इसी को कहते हैं सात्विक गुणों से परे रहना। अब ये हमें लगता है कि मैं गीता का साधक हूं, जब तक लग रहा है तब तक पूरी तरह सही नहीं हो, ये पहचान है, हम कुछ अलग हटके हैं। श्रेष्ठता का भाव नोटिस हो रहा है स्वयं में, तब तक एक पक्की बात है कि अभी हम श्रेष्ठ नहीं है। जैसे ही नहीं लगे कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, ये तो करना ही चाहिए, खाना खाना ही चाहिए, इस स्वभाव से खाना खाते हैं, तो नई बात थोड़ी हम खाना खा रहे हैं। ऐसे ही ये हमारा स्वभाव में है, हम मनुष्य हैं, सिरमौर है सृष्टि में, जितने भी शरीर हैं, तो यही हमारा काम है, ये भी करना ही चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, मेरे से ऐसा कह दिया तो मैं ऐसा कहूँ, उन्होंने मेरे साथ किया तो मैं ऐसा करूँ, यहाँ पर कभी चेन एक बंद नहीं हो। इसी को आवागमन का हम चक्र कहते हैं, इसी के कारण जीव बनता है। अध्याय 13 और 14 में हमने समझाया, प्रकृति से और प्रकृति के गुणों से। यहाँ पे भगवान आगे बता रहे हैं 13-14 में, निकालिए देखिए, हरे कृष्ण 13-14-15 में संक्षेप में ले रहे हैं। इसमें कह रहे हैं काम, क्रोध, लोभ और अभिमान का सहारा लेकर अपने मनोरथों की पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए, पूर्ति ये किस प्रकार करते हैं उसे समझा रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, अब इसको ऐसे समझ लेते हैं, कैसे, हिंदी पढ़ लेते हैं। वे इस प्रकार के मनोरथ किया करते हैं कि इतनी वस्तुएं तो हमने आज प्राप्त कर ली और अब इस मनोरथ को प्राप्त यानी पूरा कर लेंगे। इतना धन तो हमारे पास है, इतना धन और हो जाएगा, वो शत्रु तो हमने जीत लिया, इसको भी हम जीत लेंगे, हम ईश्वर हैं, सर्व समर्थ हैं, हम कैपेसिटी वाले हैं ना, हम एलिट ग्रुप में, ऐसा सोचते हैं ना, हमारी बहुत जानकारी है, हम लोग भोगने वाले हैं, हम सिद्ध हैं, हम बड़े बलवान हैं और सुखी हैं, हम धनवान हैं, बहुत से मनुष्य हमारे पास हैं, हमारे समान दूसरा कोई नहीं है, हम खूब यज्ञ करेंगे, यज्ञ मतलब दान करेंगे, है ना, मौज करेंगे। इस तरह के अज्ञान से मोहित करते हैं, जैसे होता है ना अभिमान, दर्प, घमंड, ये हमने समझा कि मेरे पास जानने वाले हैं, मैं समाज में एक अच्छा स्थान रखता हूँ, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें। तो क्या है, काम की पूर्ति से क्या होता है, लोभ, और काम की पूर्ति नहीं हो, कामना की पूर्ति नहीं तो होता है फिर क्या, क्रोध। तो ये काम, क्रोध, लोभ यानी मूल में क्या होगी, कामना, है ना, मूल में क्या होगी, कामना। ये निजी जनों से ज्यादा शुरू होती है, जैसे बच्चों से, पत्नी से, पति से, है ना, जिससे भी हम उम्मीद रखते हैं उसी से। लेकिन यहाँ पे इसको खत्म करने का एक तरीका बताया स्वामी जी ने, कि ये तो बता दी प्रॉब्लम, समस्या, समाधान ये बताया कि हम ये जाने कि हमारे आसपास जितने भी हैं, पहले जब जिनको जन्म नहीं मिला था, जैसे बच्चा है ना, एक समय के बाद हमारे जीवन में आता है, तो पहले नहीं था, है ना, हम दोनों में से कोई हमेशा साथ नहीं रहेगा, तो भगवान के विधान के माध्यम से जीव हमें पुत्र रूप में मिल गया, पत्नी रूप में मिली, पति रूप में मिले, संबंधी रूप में मिले, मित्र रूप में मिले, सेवा करनी है। हाँ, ये है कि जैसे मान लीजिए गुरुजन है, माता पिता है, तो ताड़ना का भाव रखेंगे, है ना, कि मम्मी ने डांट दिया, पिताजी ने डांट दिया, वो उनका धर्म है। तो जैसे गुरु की डांट, माता पिता की डांट, शिक्षक की डांट से हमें बुरा नहीं करना चाहिए, है ना, और ये हमें करना भी चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म है बच्चे को सटीक रास्ते पर लेके आना, नहीं तो फिर माता पिता गुरु का मतलब कर लेके आना, है ना। इसके अलावा जैसे शादी ब्याह होने के बाद उधर फिर उसके बाद हमारा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, वानप्रस्थ अवस्था में हस्तक्षेप, उससे फिर क्या हमारी प्रवृत्ति होती है, बंधन होता है। हाँ, फिर तो क्या है, नोटिस है, उनको बता दे बेटा ये उचित नहीं है, ठीक नहीं है। पहला जी महाराज देखो, राजा बलि, हाँ, देवताओं से वैर रख रहा था, लेकिन उनको बोला कि देवताओं के साथ भगवान है, तुम्हारा पतन हो जाएगा, क्षमा मांग लो, तो नहीं माना, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बेटा तू बहुत जल्दी है, इतना जरूर कहा और चले गए। यही स्थिति है, यानी जीवन को हमें ये देख लेना है कि जैसे कोई व्यक्ति अब मान लीजिए जेल में बंद है, उसको फांसी की सजा है ना, नीरज जी, है ना, फांसी की सजा मान लीजिए। अब उसको बोलेंगे भाई सुबह कल इसको फांसी लगनी है, अब उसको पूछी जाती है परीक्षा क्या है, अब वो कहते हैं मिठाई चाहिए, भोग चाहिए, है इतना दे दो, तो क्या उसको अच्छा लगेगा, सोचे नहीं लगेगा, कल तो मर जाना, क्या करेंगे, है ना। अब समझिए ऐसे ही हमें मालूम नहीं है, ईश्वर न करे सबके पास समय हो पर्याप्त, लेकिन है तो निश्चित किसी न किसी का, तो जिसको ये पता रहता है, भगवान ने अध्याय 8 में कहा तस्मात् सर्वेश कालेषु माम स्मरेत्। उन्होंने कहा कि मैं कैसे स्मरण करूं, अंत कालेषु माम, ऐसा कहा कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है, तो उन्होंने कहा अंतकाल का अर्थ में कहा घरे तेरा सब समय अंतकाल है, वर्तमान अंत समझ ले, सभी समय मेरा स्मरण कर, ये नहीं क्या कर्मकांड कर,
गीता किस लिए पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे बहुत सारे छोटे से दिमाग में सवाल होते हैं ना, ये मताग्रह जाता नहीं है, उसकी संतुष्टि के लिए पढ़ रहे हैं। जिसको शब्द ज्ञान नहीं है तो क्या उसको भगवत प्राप्ति नहीं होगी? भगवान का चिंतन नहीं कर पाएगा। विश्वास और श्रद्धा के आधार पर अगला अध्याय सत्र है ना, ये हम कर सकते हैं। इनसे क्या है, ये साधन है, ये सब क्या है, स्वाध्याय, सत्संग, संग है ना, ये क्या है, सुमिरन, ये सब साधन है। इनसे हमारा मताग्रह गलत होता है। बड़ों की बात मानते हैं, गुरु जी ने कहा, भैया ने कहा, ठीक है ऐसा कर लें, ऐसा कर लें। इससे क्या होता है, मताग्रह जाता है। और फिर नित्य निरंतर क्या होता है, काम करते हुए हाथ से काम, मुंह से राम, बस यही बनती है, यही, इससे बढ़िया कोई नहीं है, कोई बढ़िया साधन नहीं से। अंत में देखिए यही रहता है। साधन कितना कर लेंगे, सुबह करेंगे, शाम करेंगे, माला कितना कर लेंगे, लेकिन सुमिरन 24 घंटे रहता है, सोते सोते रहता है। सुमिरन करते करते नींद आई, फिर आदत ऐसी बनेगी जहां पे कोई सुमिरन नाम छूटा है वहीं से शुरू हो जाएगी, तो 60 घंटे की नींद भी सुमिरन में आ गई। 24 घंटे के साधन हुआ कि नहीं? और एक क्या, इससे भी बड़ी बात है सर, देखिए इसको निपटने के लिए, इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए, कि हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं आता, न साधन, न सुमिरन, न सत्संग, हमें कुछ समझ में नहीं आता। बस आप हमारे हैं, हम आपके, बस हो गया काम। मूल भी है ना, हमें दिखते नहीं है लेकिन आप हमारे हैं। होता है जैसे हमारे परदादा हमें नहीं देखे 5वीं पीढ़ी के, सब कुछ तो सौंप देंगे, क्यों के बाद साहब रसद, धन संपत्ति, नाम, मर्यादा, कुल परंपरा सब तो देंगे कि नहीं देंगे सर, लेकिन अभी हमारी दृष्टि में नहीं है, दृष्टि में नहीं, लेकिन फिर भी वो कोई ना कोई तो थे। ऐसे ही भगवान हमें दिखते नहीं है। क्यों नहीं दिखते हैं? कि मोह के कारण, अज्ञान के कारण, मताग्रह के कारण। देखने वाला और दिखने वाला है एक ही, भगवान का इसी तो है, जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा, ये क्रम है ना। मोह के कारण, जीव पने के कारण वो जीवात्मा है। जैसे उसका जीव पना नष्ट होता है, वैसे आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। लेकिन एक गौड़ी अंतर है। क्या गौड़ी अंतर है? गौड़ी अंतर है कि परमात्मा सृष्टि का संचालन करते हैं, लेकिन जो यूनिट है, बूंद और समुद्र में जो अंतर है वही परमात्मा और आत्मा में, लेकिन है बिल्कुल डीएनए एक ही, ठीक है। तो ये यहाँ पे भगवान ने यहाँ पे कहा कि ऐसे जो 13, 14, 15 में और 16 में कह रहे हैं आगे, आप इसको पढ़ लेंगे भावार्थ, ठीक है। 16 में आगे क्या कह रहे हैं, परमात्मा से विमुख हुए आसुरी संपदा वालों को जीते जी अशांति, जलन, संताप आदि तो होते ही हैं, यानी जब शरीर पूरा हो जाता है उसके बाद भी उनकी क्या गति होती है, तो वो बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समाप्ता, और क्या कहें, प्रसक्ता काम भोगेशु पतंत नरकेशु, यानी कामनाओं के कारण तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले मोह जाल में अच्छी तरह से फंसे हुए तथा पदार्थों और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरकों में जाते हैं। अच्छा, बाहर के नरक देखें तो चलो देखें, कोई बात नहीं, यहाँ का नरक देखें नहीं, देख लें, यहाँ भी तो है, यहाँ देखा ना कई बार, कितने कष्ट होते हैं, अस्पताल में जाके देख लें, या लोगों की रहने की स्थिति को हम देख लें, संबंधों की स्थिति को हम देख लें, है ना, पति पत्नी के संबंध आज देख लें, माता पिता के साथ, बच्चों के साथ संबंध देख लें। कल मैं यहाँ पे गया था, जो बच्चों की क्लास होती है, गर्ल्स इंटर कॉलेज हनुमान प्रसाद रस्तोगी इंटर कॉलेज, उससे बात होती है, तो वहाँ पे प्रिंसिपल बोल रहे हैं, सर हम जब निकलते हैं तो बहुत बड़ा घर है हमारे घर से, जो मैं स्कूल आती हूँ तो उसमें एक माता जी बैठती थी, अब नहीं हालांकि, तो हमने सोचा कि, तो हमने कहा माता जी कहाँ रहती हो, आपकी क्या मदद करें? तो उन्होंने मांगा था, मैं खाने को दे दो, मारता थी ना, मांगा था खाने को दे दो, क्योंकि मेरे को बड़ा बुरा लगा, अंदर से बड़े चुभन हुई हृदय में। तो उन्होंने कहा कहाँ रहती हो? क्या रहते तो ये मेरा ही घर है, मुझे बेटे ने बाहर निकाल दिया, आंसू से आए लगे, मतलब सुन नहीं पा रहे, इतना कष्ट कैसे हो सकता है? कैसे कोई ऐसी औलाद, कितना ही बताइए, माँ को बाहर निकालती है, तो भूखी थी कई दिन से, तो उन्होंने खाना दिया, अब वो खत्म हो गई, नहीं रही। अब देखिए हैं, बच्चियां होती हैं वहां पर 150 जो बच्चियां होती हैं, ईमानदारी से बता रहे हैं, क्योंकि बच्चों का मन कोमल होता है, वो स्थूल बुद्धि से सोचते हैं क्यों आते हैं, क्या कोई बिजनेस होगा, सबसे पहले गीता पढ़ाने से पहले हमने यही कहा कि आप किसी न किसी माँ बाप की संतान है, मुझे नहीं बताया हिंदू है कि मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, कैसे, जिसका गौरव है। आप जिस घर में जाएंगे, जिस घर से जाएंगे, ठीक है, गर्ल्स इंटर कॉलेज सब बच्चियां हैं, आप आधार होते हैं, आप देखें सब माताएं बहनें जो बैठे, हम लोग कहते हैं हम करवा रहे हैं, लेकिन एक बार आप 24 घंटे का काम छोड़ के देखिए, सबको घर पता लग जाएगा, हमें
और वैसे हम पति हैं, हम स्वामी हैं, लेकिन जब आप लोग नहीं रहते तो हम कहीं के नहीं रहते। कृपाल साहब आप तो सब देखो हमसे बड़े अनुभव में है ना। जो व्यवस्थाएं आज हम बैठे हैं अच्छे से ठीक ठाक से ओढ़ बैठ के, वो घर की व्यवस्थाओं के कारण है। जब ये बच्चियां संस्कारवान होंगी, क्या उस घर में बहू नहीं होगी? बताइए, उसको नहीं पता कि मेरी सास बाहर है। अब उसमें हम शरीक है कि नहीं? हम भी शरीक हैं। एक इंग्लैंड में केस हुआ था अभी, एक बच्चे को सजा हुई, 14 साल के बच्चे को सजा पकड़ के पुलिस लेगी उसको। उसने क्या किया, किसी की दुकान से ब्रेड बटर चुरा लिया, लेकिन अदालत में वहां हमारी करनी के साथ लगी। तो उसने कहा क्या हुआ कि मेरी माता कहीं जैसे भूखी थी, मुझे कोई काम नहीं मिला, तो मैंने ये ब्रेड बटर और दूध लेके, तो उन्होंने सजा सुनाई, सबको सुनाई सजा। उसको बरी किया, उस पुलिस वाले को सुनाई जो पकड़ के लेके गया, उस वकील को सुनाई जिसने उसके विरोध में बात की, और उस बस्ती वालों को सबको पनिशमेंट दिया उन्होंने कि हमारे बीच में कोई ऐसे कि ये कमाई तो कुछ और क्या कमाई, ये कमाई साथ में जाती है ना, यही कमाई साथ में जाती है। यहाँ का रुपया पैसा खा देंगे, यही छोड़ देगा, कुछ नहीं साथ जाएगा, शरीर नहीं जाएगा, वो तो कमाई करो। यही अगर हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको जरूरत है, तो उसके आत्मसम्मान को ठेस भी नहीं लगे और दाएं बाएं करके उसकी मदद करते हैं, कोई बात नहीं इससे। यही है ये ज्ञान गीता का जो साधक है वो यही है कि हम जब तक हैं तब तक बेस्ट करने, परिवार है वो भी तो ईश्वर का ही है, वहीं से शुरुआत करते हैं, दूसरों की तो बात छोड़ें, है ना। किससे कहा था? भगत सिंह से या सुभाष चंद्र बोस से है या विवेकानंद से कि तुम देश के लिए करो, परिवार के लिए करो, शहीद हो जाओ। किसी ने कहा था? कबीरदास जी किसने कहा था? रैदास जी से, मीराबाई। देखिए ये एक ऐसी परंपरा है जो जिन पर जैसा आया, जो आया, जिस क्षेत्र में आया उन्होंने वही काम किया, वही तो किया। तो आगे भगवान ने ये बताया कि भैया ये नरक यही है, बात की तो बात छोड़ो। कोई पुलिस वाला किसी अपराधी को पकड़ता है तो पहले क्या करता है? 3 डिग्री देता है, उसको पीटता है, फिर वहां ले जाता है कहाँ? अदालत में, फिर उसको सजा होती है, कितने साल की? 2 साल की, 4 साल की, है ना। तो अब उससे पूछा जाए, सजा तो वहां सुनाई जज ने, तो पिटाई क्यों की? कि ये तो भैया ट्रेलर है, ये तो मिलती है, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं सजा। ऐसे यहाँ के जो कष्ट होते हैं वो तो हमारे ट्रेलर है। जब जीव नहीं मानता है, देखा जाए भोग में रहता है, अशुद्ध राय का सेवन, धोखा, है ना, किसी को कष्ट दे देना, किसी का हड़प लेना, है, किसी के साथ ज्यादती करना, संबंधों को कटुता के साथ, है ना, व्यभिचार से जीना, नरकों में जाते हैं, पता ही नहीं उसको, है ना। ये लता पता, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, ये अधोगमनीय तो है और क्या है। आगे भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से विमुख हुए आसुरी संपदा वालों के दुराचारों का फल नरक प्राप्ति बताया। भविष्य में उनका क्या परिणाम होता है इसके लिए आगे के 4 श्लोक कह रहे हैं। कौन से? 17, 18 और 19, 20। क्या कहें? अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले, अकड़ रखने वाले तथा धन और मान के मत में चूर रहने वाले वे मनुष्य दंभ से अविधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञों का आयोजन करते हैं। अहंकार, हठ, घमंड, कामना, क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं, मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। अब होता है ना, यज्ञ कर लिया भाई, तो गाय का सेवन हो गया, वही 10 लाख कमा लिए तो 2 लाख देते हैं, इससे क्या होगा? ये कोई दान नहीं है, ये दान थोड़ी है, ये तो प्रायश्चित है। और देख आया तो ऐसा दान किसी को मिलता है तो उसका भजन बेकार हो जाएगा। सिद्ध महापुरुष ऐसा नहीं लेते, कभी नहीं। ये स्वामी जी के पास क्या हुआ था, ऋषिकेश में कोई पैसे डाल के जाता था सर, उसमें दान पेटी जैसी कोई थी, तो वहां पे जैसे होता है जैसे कोई जाते हैं तो वहां पैसा तो लेते नहीं, तो लोग अपने जैसे रूम में रहे तो 100 रुपए का ऐसे हुआ करता था। अब तो कुछ पैसा लेते हैं वो, जो आपको पर्ची भी देते हैं, तो जब दिखता तो मतलब ऐसा बंडल सा लेकर उसको नोटों की गति डाल दिया जाता था। तो एक दिन क्या स्वामी जी ने पकड़ लिया उसको, क्या डाल दिया जा रहा है पैसे, क्या करते हो? तो उन्होंने बताया कि बहुत बड़े व्यवसायी हैं, ऐसे वो सब, तो कैसा धन कमाते हो, कैसे नहीं कमाते हो, यहाँ पैसे डालने की जरूरत नहीं है। इस महाराज शुद्ध हृदय से बोलता हूँ, मैं गलत नहीं बोलूंगा, ये अशुद्ध आय का सेवन नहीं है, मैं आपको ऐसा कोई धन नहीं दूंगा जो मैंने गलत तरीके से कमाया। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें तो कोई जरूरत है नहीं, हमें क्या जरूरत है, हम तो भिक्षा पे हमारा जैसे शिक्षा देते हैं तो भिक्षा देते हैं। और जिस दिन स्वास्थ्य खराब था, गले में कैंसर था स्वामी जी के में,
तो लोग कहते थे बोलने में दिक्कत है मन दो, तो कहते अगर हम हमसे सत्संग नहीं सुनोगे तो हम रोटी दोगे, हम खाएंगे नहीं। हम तो भिक्षा तभी लेंगे जब हम शिक्षा दे देंगे, यानी हमारा क्या हम कुछ करेंगे, ऐसे हम नहीं लेंगे। और एक भी दिन गैप नहीं होता था सर उनका, एक भी नहीं। और जब उनका शरीर पूरा हुआ तो ऐसे ही हुआ था, सत्संग हुआ, सबसे प्रणाम नमस्ते हुआ, शरीर पूरा हुआ। लेकिन जा रहे हैं बिल्कुल सत्य घटना, संत की विरासत है, उसमें गीता जैसी किताब है, उनमें उसका वर्णन है, उसमें ये सब चीजें। तो यहाँ पे समझने की बात है कि अगर हमें जो मिलता है, जो आय हमारी शुद्ध है, तो इससे परिवार का भी पोषण होगा, शुद्ध बुद्धि रहेगी, बच्चों की भी रहेगी, समाज में भी स्वास्थ्य भी, स्वभाव भी सब ठीक रहेगा। लेकिन गलत आय के सेवन से तो दान भी लेंगे ना, उसकी भी बुद्धि खराब हो जाएगी। ऐसे प्रमाण है भागवत में कि गलत आय का सेवन करने से जहां दान देते हैं किसी संत महात्मा को भी देते हैं तो उसका भजन खराब हो जाएगा। और प्राय सिद्ध महापुरुष लेते भी नहीं है, ऐसे किसी अनभिज्ञ व्यक्ति से कोई दान लेते भी नहीं है। गौशाला में भी देंगे तो गौ तो खा लेंगे, लेकिन वो प्रायश्चित है, वो दान नहीं है, वो प्रायश्चित है, दान नहीं है, है ना। आगे कह रहे हैं 19-20 में कि द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान नीच अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार आसुरी योनियों में ही गिराता रहता हूँ। हे कुंती नंदन, वे मूल मनुष्य मुझे प्राप्त न करके ही जन्म जन्मांतर में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक अधोगति में अर्थात भयंकर नरकों में जाते हैं। देखिए अब ये क्या भगवान को कष्ट दे रहे जीव को? नहीं, शुद्ध कर रहे हैं। जैसे हमें ट्रेनिंग में जितना अधिक पसीना बहा लेंगे तो लड़ाई में खून कम बहाना पड़ेगा। क्यों? शाश्वत। अब ये जीवन के आरंभिक काल में जैसे बच्चे होते हैं, उनको जितना जैसे समय से जगाना, समय से उठाना है, स्वाध्याय, लर्निंग प्रोसेस, व्यायाम, ये सब चीजें धीरे धीरे चाइना में बड़े जागरूक हैं। 8-9 साल का बच्चा अपने आप में बड़ा कैपेबल होता है चाइना में, जापान में, ठीक है। और हिंदुस्तानी बच्चा क्या करता है, डांस सीख लेगा, है, ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। उसमें ज्यादातर बहुत चुचलेबाजी होती है बच्चों को पालने में, प्रेम के नाम पे, स्नेह के नाम पे। लेकिन वहाँ स्नेह प्रेम तो होता है, लेकिन उनके भविष्य को लेके तार्किक प्रेम स्नेह है। हमारे यहाँ भी था, लेकिन अब कहाँ आ रहा है? लेट सो रहा है तो छुट्टी कर देना, सो रहे तो हाँ बच्चे देखे हम देखते हैं उसमें, इसके बाद जो क्लास होगी, है ना। तो ये क्या है कि हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जीवन ऐसे जा रहा है। तो शुरू से बच्चों की आदत लग गई तो बड़ी मुश्किल होती है। तो यहाँ भगवान कहते हैं ऐसे जीव को क्या करते हैं, हम उसको नरकों में ले जाते हैं, विभिन्न अधो योनियों में देते हैं। कोई व्यक्ति को डायबिटीज है और वो नहीं मान रहा, क्या नहीं मानता, मीठा खाता है, परहेज नहीं करता है, व्यायाम नहीं करता है, तो क्या होता है? आईसीयू में जाता है वो, है ना। तो अलार्म ने निश्चित किया, तुम्हें क्या करना चाहिए, उसके अनुसार मार्ग तैयार करना। तो कह रहे भगवान भाई ऐसे क्रूर स्वभाव वाले संसार में महान नीच अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार का मतलब है कल्पों बीत जाते हैं प्रभु जी। इसमें हमें लगता है मनुष्य जीवन में, जिसमें जब जीवात्मा इस शरीर में आई और जब ये शरीर पूरा होता है, इसी के आयाम को जीवन कहते हैं। तो उसमें करेगा तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते, अभी भगवान इसी में बताएंगे कि इस आसुरी वृत्तियों का तो समन करें और दैवी गुणों का नियमन करें। कैसे करें? तो भगवान यहाँ बताएंगे 21-22 के बाद 23-24 में बताएंगे। लेकिन 21-22 में इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के दरवाजे जीवात्मा का पतन करने वाले हैं। त्रिविधम नरकस्येयं द्वारम नासं मात्मनः काम क्रोधस् तथा लोभस् तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। अरे भैया, ये काम, क्रोध, लोभ 3 नरक के द्वार हैं। हाँ, 3 नरक के द्वार है ना। तो काम, क्रोध, लोभ होता है। काम कैसे होता है? चिंतन से। जैसे मान लीजिए मेरे पास एसी नहीं है या मान लीजिए हीटर नहीं, सर्दी का मौसम है, तो पहले क्या करेंगे, हम सोचेंगे उसके बारे में, फिर उसको पूर्ति करने के लिए संकल्प करेंगे। होता है ऐसी चीजें। हमारे पास गाड़ी है, उसका ड्राइवर है मान लीजिए नशे में, तो डर लगेगा ना, और हकीकत है कि वो जो ढंग से नहीं पहुंचाएगा। ऐसे ही जिसकी बुद्धि शुद्ध है ना, बुद्धि शुद्ध, जैसे हम सब जानते हैं कि इंद्रियां घोड़े हैं, लगाम मन है, ठीक है, रथ मान लें, इंद्रियां घोड़े, लगाम मन, सारथी बुद्धि और रथ में विराजमान जीवात्मा। ऐसे ही तो है, सब जानते हैं। तो ये इसमें मुख्य काम किसका है? बुद्धि का। लगाम है ना मन, तो बुद्धि की सारथी बुद्धि है ना। बुद्धि क्या सारथी लगाम को कंट्रोल करती है। तो शुद्ध बुद्धि वाला साधक क्या करता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो जानता है। लगाम को कैसे नियंत्रण में, कहां ढील छोड़नी है, कहां पे टाइट करना है, वो जानता है।
इसलिए सबसे जो एक का लिखा है ना भगवान ने 2.41 में अध्याय 41 में श्लोक, व्यवसाय का विधि एक है गुरु नंदन है, यानी बहु शाखा है ना, अधिक मल्टीपर्पज वाली बुद्धि नहीं होनी चाहिए, एक निश्चय वाली है ना। ऐसे ही जिसका एक निश्चय, माता बहन का होता है ना, गले में मंगल सूत्र है तो निष्ठा होगी पति के प्रति है, नंद है, देवर है, ससुर है, सास है, सबकी सेवा कर रही है, लेकिन निष्ठा किधर है, पति की तरफ। यही एक निश्चय बुद्धि कि हम कुछ भी करेंगे लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारा पतन हो। हम वही करेंगे जो हमें करना है और वही नहीं करेंगे जो हमें कभी नहीं करना है, वो कभी नहीं करेंगे। तो ये भगवान ने बताया काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के दरवाजे भैया। जैसे मूल में क्या है, कामना होगी, मूल में क्या है, कामना। इसको हमने कैसे समझा कि हम अपना पुरुषार्थ हमारे हाथ में है, परिणाम नहीं, कर्म करना, कर्म निवाधिकार 2.47 है, कर्म करने में अधिकार है, फल में अधिकार नहीं, और हो भी जाए तो उसका हेतु भी मत बन। मान लीजिए इंजीनियर साहब बने आप बहुत बड़े, तो इसमें क्या आपका पुरुषार्थ ही है, माता पिता की परवरिश, गुरुजनों का ज्ञान है, सृष्टि समाज की है व्यवस्थाएं, सबका तो वो किया आपने तभी तो यहाँ तक पहुंचे। अब हम कहेंगे हम बहुत बड़े हैं, ये हो नहीं, इसमें सबका योगदान है ना। इसलिए जब किसी मुकाम पे हम पहुंचेंगे हैं, क्यों शाश्वत बच्चा भी यही करा, इसलिए मैं इसी का नाम करूंगा है ना सर। तो उसमें ये होता है कि सबका कर्ज चुकाना है भैया, समाज का, परिवार का तो है ही, समाज का भी है, राष्ट्र का भी है, सबका कर्ज है हमारे पास, इसकी चुकता ही हो जाए। तो सिद्ध महापुरुष तो सर ऐसे करते थे, कई बार भगवान के सामने से मंदिर में आते थे, देखा है एक थे आप ही जैसे कोई ग्रस्त होंगे, मतलब कोई ऐसा तो नहीं था कि कोई कुर्ता पहने या कोई दूसरी, और वो मैं भगवती करा था, वीआईपी लाइन थी, तो जैसा एक उन्हीं के साथ गया था मैं, तो जैसे ना बोल रहे थे कि प्रभु सबके कष्ट मुझे दे दे, किसी को कोई कष्ट ना हो। मैंने कहा इससे बड़ा कौन संत होगा दीदी, मैंने भगवान को पहले उन्हीं को ऐसे करके किया, उनको भी पता लगा कि मेरे को कष्ट हुआ। ये भाव क्या है, ये बात है ना, ये बहुत बड़ी बात है कि किसी के कष्ट मुझे दे देना, तो भगवान पागल थोड़ी भाई, सिंपल सी बात है। 4 बच्चे तिवारी जी आपके, मिठाई लेके आए, लेकिन जो बालक नहीं है घर में तो माँ बाप उसका हिस्सा रखते हैं और उसका ज्यादा ख्याल रखते हैं जो अपना ख्याल नहीं रखता, रखते हैं ये तो बताइए, पक्की बात है, ये है तो शरणागति। लेकिन ये छोटा दिमाग मानता नहीं कई बार कि हम सोचते हैं हम बचा के रखेंगे तभी हम बचाएंगे, ऐसा नहीं है। हम तो फिसली ने अपनी आयु नहीं बचा पाए, काले बाल से सफेद नहीं बचा पाए, झुर्रियां बचा पाए, नहीं बचा पाए, कुछ नहीं। तो क्या बचा पाएंगे, समय का सदुपयोग बस कर ले, दूसरों के हित में, तो अपना हित उसमें स्वयं संरक्षित है। बात तो काम, क्रोध, लोभ, ये कोई मतलब ही नहीं रहेगा इसका, ये बड़े बड़े शब्द जरूर हैं, लेकिन जैसे हम इसमें काम करते हैं, काम का मतलब क्या है, प्रयास करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, ये हमें शर्माता क्यों है, क्यों हमें ये उलझन में डाल देता है, बस इतना हम समझते हैं। भगवान ने इतना विवेक सबको दिया है। अब कैसे इस पर लगाम लगेगी, कैसे इसको पहचानेंगे, देखो इस अध्याय का पूरा यहाँ पे कंक्लूजन करते हैं, यही काम करेंगे। ये कह रहे हैं यह शास्त्र विद मुत्सज्य वर्तते काम कामना काम कारक न सिद्ध वाप्नोति न सुखम न परांगति। और कह रहे हैं तस्मा छात्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य विवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहारसि। कितने बढ़िया बात बोली, पूरे अध्याय का निचोड़ 2 श्लोक में दिया भगवान ने, है ना। यह शास्त्र विधि मुत्सज्य, यानी कह रहे हैं कि भाई हिंदी पढ़ लीजिए कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि यानी न अंतःकरण की शुद्धि को, न सुख शांति को और न परम गति को प्राप्त होता है। मनमाना, देखो मेरे विचार से तो ये है, हमें क्या लेना है, अरे दान देते हैं कोई पता नहीं क्या करता होता ना, पिताजी हैं बड़े हैं, कितनी बात तो समझाते हैं इनको, मानते ही नहीं होता है। तस्मा ये क्या कह रहे हैं, शास्त्र विधि, शास्त्र विधि का मतलब शब्द प्रमाण। पिताजी हैं, अवस्था हो गई, बाल बन जैसा स्थिति हो जाती है, अब वो हमें गाली भी दें लेकिन उनको सेवा की आवश्यकता है तो हमें जरूर सेवा करनी चाहिए। देखो इससे बड़ी तपस्या नहीं है कोई शास्त्रों के लिए देखें, है ना। हम उस बात को समझ रहे हैं कि जो एकदम हिट करती है, कैसे पानी पिया प्यास शांत हुई, है ना सर। आज से पानी पिया भूख लगी खाना खाया,
ऐसे ही पिताजी गाली दे, सास है हमारी या माता पिता है जो भी है ना, लेकिन हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। तो भगवान की सेवा हो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। ये पक्की बात बता रहे हैं प्रभु जी, भगवान के आश्रय में हमारा कुछ अपना नहीं है जैसा। हाँ, तो कह रहे हैं कि भाई ये जो है स्थिति कैसी, शास्त्र विधि को छोड़कर ये नहीं करते। शास्त्र विधि क्या कहते हैं उसके आधार पर आगे कह रहे हैं कि अगर तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्थाओं यानी जो व्यवस्थाएं हैं शास्त्र प्रमाण है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थो, क्या करना है क्या नहीं करना है इसका डिसीजन किस आधार पर हो, शास्त्र, तस्मात् शास्त्रम यानी शास्त्र में जो वर्णन है उसके आधार पर। अच्छा, अर्जुन लड़ाई में खड़े बता रहे कि धनुष ऐसे चलेगी कि ऐसे ऐसे इस शस्त्रों का प्रयोग करना है, एक भी बात नहीं बताई, एक ही बात नहीं बताई। क्यों? क्योंकि यदि उसको निर्णय लेने की क्षमता आ गई उसको, तो वो अपने आप चुनौतियों का सामना कर लेगा। हमारे सबके जीवन में अपने अपने कुरुक्षेत्र और महाभारत है रोज, और अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार। कोई बहुत बड़े नेता है तो उनकी सामर्थ्य के अनुसार है चुनौती। आप बहुत बड़े समाज शास्त्री हैं, आपको आपके हिसाब से लोगों को कैसे बात करें, कैसे सेवा करें। कोई बालक है छोटा सा, होता है छोटा बालक, उसको माता अंडरवियर पहना देती है तो उसका अंडरवियर नीचे घुसकता है, उसकी अपनी चुनौती एक हाथ से पकड़ता है, एक हाथ से खेलता है। तो अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार चुनौतियां हैं। बालक है पढ़ने वाला तो उसकी अपनी परीक्षा की चुनौती है। तो चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार चुनौतियां आएगी, जैसे कपड़ा उसके साइज का है, बस उसका निर्णय कैसे लेना है उसको समझना है। एक बात और हम समझे कि आज जितनी अवस्था हो 2025 देखो जा ही रहा है ना, अब कभी आएगा इतिहास के पन्नों पर 2025 2026 आ रहा है, ठीक है। हर एक दिन नया जीवन है, एक नया अवसर है बेहतर करने का, बेहतर बनने का। तो उसमें एक बात हम देखें, अकेले में कभी भी अकेले में बैठे, जब भी आपके पास रात है दिन है सुबह शाम, जब भी अब तक हमने जो जिया है क्या उससे हम संतुष्ट हैं? देखिए कम से कम समय में अधिकतम मैक्सिमम जो पाने की या बेहतर बनने की, कम समय में बेहतर बनने का ये सबसे बड़ा सूत्र है। किसी से कुछ जानने की जरूरत नहीं, अपने आप से पूछे क्या ये बेहतर है, शांति है। जब मैं बिस्तर पर जाता हूँ सोने के लिए तो कितना समय लगता है नींद आने में? ये 4-5 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो पक्की बात है कि हम सफल नहीं है। बेचैन है तो कितने भी संसाधन है लेकिन हम सफल नहीं है। नींद नहीं आ रही तो हम अच्छे इंसानों में से नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ केमिकल विवधान है दिमाग में, है ना। 6 घंटे के बाद मुझे लगता है 6 घंटे बहुत है सोने के लिए, 18 घंटे का हमें सदुपयोग करना चाहिए किसी भी रूप में। कभी कभी परिवार की जो होती है ना सर्किल में, फैमिली की सर्किल में जो लोग आते हैं उनको भी तय करके मैं आगे बढ़ना है। समाज में हम जिस मोहल्ले में रहते हैं लोगों से मिलना, पार्किंग में भी लोग लड़ जाते हैं, हमारे यहाँ लगा के हमारे यहाँ लगा क्या फर्क पड़ता है। ऐसे करके देखेंगे धीरे धीरे क्या फैलाव, जितना फैलाव होगा उतने हम फैलते हैं, है ना। सेवा का भाव जितना कर पाए, जितने लोगों को छू पाए। अब मान लीजिए हमारे पास लाखों का पैकेज है, करोड़ों का पैकेज है, कितने लोगों की जिंदगी को छूते हैं, सब बेकार हो जाता है, ठीक है। एक समय के बाद ये शरीर भी नहीं रहेगा, ये पक्की बात है। तो क्या करें, संसाधन है ना, 5 साधन है हमारे पास, शरीर है, समझ है, शक्ति है, समय है, संसाधन है ना 5 सबके पास है। उसका सदुपयोग ये हम कर रहे हैं। ये अध्याय 16 के बाद जो भगवान बताएंगे सबसे बड़ा एक तरीका है कि ये सब आए कैसे। तो अध्याय 17 अगली क्लास में, है ना। अगली क्लास कौन सी तारीख होगी सर? 21 को नहीं हो गया, 21 को हम दिल्ली जाएंगे सेमिनार है। हाँ, तो 21 को नहीं हो पाएगी, अगले वर्ष होगी क्योंकि 27-28 से सेमिनार है। अब 2026 में होगी सर 4 को होगी, 4 जनवरी 4 जनवरी होगी, नई साल चलेंगे। तब तक कि इसको हम पढ़ लें अच्छे से, स्वाध्याय करें इसका। पीछे जो भी हमने पढ़ा, असाइनमेंट सब करते हैं ऑनलाइन, मैडम बता देना। असाइनमेंट उसमें आते हैं ना, गीता परिचय अभियान के ऐप है उसमें, ठीक है। और 2026 के रजिस्ट्रेशन है, जिन्होंने अभी किए पिछले से, आपको पता है सबको, तो उनको दोबारा नहीं करने, 25 बार और करने। अगर गीता समझ में आ गया तो करने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं। अगर लगता है पढ़नी है जीवन के ढंग गीता के संग तो कर लें, नहीं तो नए लोगों को जो भी पड़ोस में है, ठीक है सर। बच्चों की हरे कृष्ण को हाँ, गीता पढ़ूं मैं, गीता सुनूं मैं, गीता पढ़ूं मैं, गीता सुनूं मैं,
की चर्चा हर पल करूं मैं, गीता पढ़ूं गीता सुनूं मैं, गीता पढ़ूं मैं, गीता सुनूं मैं, गीता की चर्चा हर पल करूं मैं, गीता हमारे हृदय में होवे, गीता हृदय में होवे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण। कोई शंका, कोई प्रश्न, कोई ऐसा हो समापन करें? आखिरी शतक कब होगा? हैं? ये जो गीता का आखिरी शतक है वो कब होगा? आखिरी शतक तो चल ही रहा है, अध्याय 13 से 18 में तक आखिरी शतक है। अब 2 अध्याय बचे हैं, 17 और 18। इसका एग्जाम कब होगा? नए साल में? हाँ, नए साल में होगा। हाँ, नए साल में होगा। फरवरी में नया सत्र शुरू हो जाएगा, फरवरी के एंड से। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हैं? अब वो आपकी इच्छा है सर। तो जो लोग अच्छी बात है, इसीलिए तो हमने भजन गाया होगा सही पढ़े बहुत दिन से हाँ। याद है, लेकिन याद करता नहीं जानबूझ करके। हाँ।